हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हद है यार। तो आज हम एक और बात पर चर्चा करेंगे जिसमें आप भी सुनकर कहेंगे हद है यार। तो बात करते हैं इब्राहिम फैमिली की 3 व्लॉगर्स की जो फेमस व्लॉगर्स हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जनाब की। वो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि अपने ऊपर इतना अंधा खर्चा करते हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स लेना। चलिए कोई बात नहीं, आपका शौक़ है, आप ले लीजिए। पर ये सब देख के ना हमारी जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली है उसके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा तो आप लोग जानते ही हैं कि उन्हें लग रहा होगा कि हमारे माँ बाप भी ऐसे पैसे खर्च करें। और ये सब दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि जिन लोगों को ये चीज़ें नसीब नहीं हैं उन लोगों पर क्या असर पड़ता होगा या उन लोगों को कैसा लगता होगा। अभी रिसेंटली तीनों लोगों ने आईफोन 14 प्रो लिया, जिसकी कीमत तो आप लोग जानते ही होंगे, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अम्मी का घर लिया, उसे रेनोवेट कराया। फिर जो अम्मी का पहले का रेंटेड घर था उसको रेनोवेट कराया अपनी मदर इन लॉ के लिए, जिससे वो भी वहाँ पे रह सकें। फिर अपना घर रेनोवेट करा रहे हैं, जो कि बराबर वाला फ्लैट लेके मर्ज करा रहे हैं। फिर उसकी एक एक चीज़ भी दिखा रहे हैं कि हमने ये यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, या इतना काम हो गया, इतना नहीं हुआ। अब आप एक बात बताइए, क्या जो अम्मी पहले फ्लैट में रह रही थी क्या उनके पास फ्रिज नहीं था? जो नया फ्रिज लेना पड़ा क्योंकि नया घर है तो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एप्पल की एक वॉच भी ख़रीदी थी इन्होंने, जो पहनते हुए ये कहीं नज़र नहीं आए। तो क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? क्या ये रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं है? जो लोगों को मिलती भी नहीं है वो ये ऐसे ले लेकर रख रहे हैं, सिर्फ अलमारी में रखने के लिए ख़रीदी थी क्या? अब बात करते हैं हमारी मैडम की। वो तो उनसे भी बड़ी वाली फिजूल खर्ची हैं, जो अपने लिए तो करती ही करती हैं, साथ में अपने गुरूर के लिए भी ख़रीदती हैं, यानी समझ जाइए उनके जनाब। और सूट की तो बात ही भूल जाइए, सूटम सूट कितने सूट बनवाते हैं। क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? जबकि हम उसको रिपीट कभी पहनते हुए देखते ही नहीं हैं, तो फिर वो जाते कहाँ हैं? उनको ख़रीदने में पैसा लगता है, सिलाई में पैसा लगता है, एक बार पहनते हैं और फिर उठा के उसको अलमारी में रख देते हैं। फिर अगली बार जब सूट पहनने का मौका आता है तो नया ख़रीद लेते हैं। अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हर चीज़ अपने ब्लॉग में दिखाते हैं, तो कभी उनको गरीबियों में बांटते हुए भी दिखा दीजिए जब सब कुछ दिखाते ही हैं तो। अब बात करते हैं हाय फ्रेंड्स। तो समझ तो गए होंगे आप डब्बा जी की। वो तो सबसे बड़ी महारानी, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को कि कितना उनके पास पैसा आ रहा है। मतलब जितना पैसा आ रहा है वो सोचती है मैं उनको सबको खर्च कर दूं। और सबसे ज़्यादा लड़कियों पे गलत असर इन्हीं से जा रहा है। आजकल देखा जाए तो इनके ब्लॉग में जो होता है वो होता है खाना पीना और शॉपिंग करना, घूमना, शॉपिंग करना, खाना पीना, शॉपिंग करना, बस यही दिखाती हैं और इसी को वो कंटेंट का नाम दे देती हैं, जिससे ये साबित होता है कि इनका लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और नोटिस करी, पहले इन्होंने यहाँ गाड़ी ली मुंबई में, उसके बाद वो खड़ी रहती है यहीं, उसके बाद वहाँ गाड़ी ली अपने मदाहा में, वहाँ चलिए वहाँ तो गाड़ी का यूज़ होता ही रहता है, वो तो चलो अच्छी बात है, कम से कम यूज़ तो कर रही हैं उसको। पहले यहाँ अपना पर्सनल घर बनाया, फिर वहाँ घर बना रहे हैं, उसका डेकोरेशन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, या तो एक जगह रहें या फिर एक जगह का बनाएं। इतना अंधा पैसा आ रहा है हम आप जैसे बेवकूफ़ लोगों की वजह से, जो इन्हें हर चीज़ में अप्रिशिएट करते हैं, जबकि ये लोग गुड फॉर नथिंग है। कभी मैं भी इनकी अंधभक्त थी, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे इनका झूठ और ये सब साफ दिखाई देता है, जो मैं आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इनका हनीमून ट्रिप ही ले लीजिए, कहीं से भी कोई सेंस बनती है? 2 दिन के लिए क्या घूमने गई थी ये, और उसके बाद घूम के एकदम ऐसे वापस भी आ गई। 4 लोगों को और साथ में ले गई और कहती हैं कि हम हनीमून पर गए थे। हनीमून अकेले का होता है या फिर पूरे यार दोस्तों के साथ का होता है? अब वैसे तो आप ट्रिप पे गए थे, इसका मतलब हनीमून का तो नाम लिया आपने बस, वो भी हाइप दिखाया है ये सोच के कि लोग देखें कि हाँ हनीमून पर गए हैं तो कहाँ घूमने गए हैं, क्या करने गए हैं। मतलब यहाँ भी कंटेंट, हनीमून नहीं, कंटेंट लेने गई थी वहाँ से। एक तो भाई इनकी इतनी गंदी आदत है कि कभी भी कहीं भी जाएंगी, कोई बच्चे होते हैं तो ऐसा नहीं कि उनके लिए चॉकलेट ही ले जाएं एक डब्बा, नहीं, दूसरों से मिलेगी तो वो चुपचाप रख लेंगे। फ्रेंड्स हमें यहाँ से चॉकलेट मिली, फ्रेंड्स हमें यहाँ से सूट मिला, फ्रेंड्स हमें यहाँ से परफ्यूम मिला, सब कुछ रख लेंगी। मतलब ये इतनी हफ्सी हैं कि हर चीज़ इन्हें रखने की ख्वाहिश होती है। और हिजाब का तो ऐसा मजाक बनाया हुआ है कि नाम के लिए बस दुपट्टा लगा लेंगी और कहेंगी हमने हिजाब बांधा हुआ है। भाई जाके देखो कैसे हिजाब बांधते हैं लोग। आजकल ऐसे ट्रेंडी हिजाब के फैशन आ रहे हैं, वो वैसे भी बांध सकती हो ना, लेकिन नहीं, दुपट्टा लेके ये कि हमने हिजाब बांध रखा है। अरे हाँ, रिसेंटली व्लॉग में हमने देखा, जिनका ईद का व्लॉग था, इन्होंने अपनी ननद के बच्चों को 500 रुपये दिए, ननद की देवरानी के बच्चों को भी 500 रुपये दिए,
लेकिन अपनी जो हाउस हेल्प हैं उनके बच्चों को 100 रुपये दिए, अपने मामा मामी के बच्चे जो हैं उन्हें भी 100 रुपये दिए। तो क्या इतना अंधा पैसा आ रहा है इनके पास? क्या सबको ये एक नज़र से नहीं देख सकती? क्या सबको बराबर नहीं कर सकती थी? क्या हो जाता अगर ये हाउस हेल्प को 500 रुपये दे दी थी? बल्कि मैं तो कहती हूँ 1000 रुपये देने चाहिए था अगर इनके पास इतने पैसे आ रहे हैं तो। और हाँ, मेहर को कैसे भूल सकते हैं, वो इतना कंटेंट देती है, इतना मदद करती है। आजकल तो उसको इसने दूसरी रिज़ा बना रखा है और फिर भी उसको बेचारी को 100 रुपये दिए, उसको तो 1000 देना बनता था। क्या होगा सबा तुम्हारा? इतनी हिपोक्रेसी, इतना टू फेस होना क्यों? इनको ये भी नहीं सीख रहा था कि मतलब मैं कुछ गिफ्ट्स ही ले आऊँ बच्चों के लिए। चलो 500 रुपये दे दी, अच्छी बात है, कुछ गिफ्ट्स ले लेती, वो दे देती। छोटे छोटे बच्चों से चॉकलेट ले कैसे लेती हैं? इनका मन कैसे घट जाता है? मतलब मुझे तो कोई अगर छोटा बच्चा चॉकलेट दे, मैं तो उसका एक पीस भी ना खाऊं, वापस उसको दे दूँ कि बेटा आप खा लो। जबकि मैं सीरियसली बताऊं तो मैं चॉकलेट की इतनी लवर हूँ, फिर भी मैं उस बच्चों को वापस कर दूँगी कि नहीं, अगर वो छोटा बच्चा मुझे दे रहा है तो ये उसका हक है, वो ये उसका खाने का बनता है। और अगर ज़बरदस्ती वो लोग दे भी देते हैं, फ्रेंड्स ज़बरदस्ती दे देते हैं, हम क्या करें? तो उसमें से एक पीस खा के वापस कर देती। पूरी चॉकलेट हड़प के बैठना ज़रूरी था? अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि इतना क्या हड़बड़ी थी इसको कि बेबी को पता चलते अगले दिन भाग गई, जबकि वो बेबी NICU में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन नहीं, इसको भागना था। क्यों? क्योंकि इसको कंटेंट मिलना था वहाँ से। ईद पे सबके बच्चे आए हुए थे, उनसे कंटेंट लेती, उन्हें ईदी देते हुए दिखाती, बस यही तो ये चाहती है। तो चलिए, इसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करते करते तो भाई मैं भी थक गई। अब इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटू।